अथ श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध। अब 29वां अध्याय। भक्ति के साधन, ब्रह्म दर्शन का महत्व तथा काल स्वरूप का वर्णन। देवहूति ने कहा, महातत्व आदि प्रकृति का तथा पुरुष का सांख्य में जिस प्रकार का लक्षण बतलाया गया है, जिससे उसका पृथक स्वरूप ज्ञात होता है, और भक्ति योग जिसका प्रयोजन है, ऐसा लक्षण आपने बतलाया। अब हे प्रभु, आप मुझे भक्ति योग का मार्ग बतलाइए। हे भगवान, इस जीवलोक की जो गतियां हैं, उनका भी आप मुझसे वर्णन कीजिए, जिससे पुरुष सब राग शून्य हो जाएं। ब्रह्मादि के भी नियंता ईश्वर रूप काल का जो आपका ही स्वरूप है, जिसके भय से लोग पुण्य करते हैं, उसका स्वरूप आप बताइए। मिथ्याभिमान के कारण आसक्त बुद्धि से शांत और अपार संसार में चिरकाल से प्रसुप्त अज्ञ लोगों के प्रबोध के लिए आप निसंदेह भक्ति ज्ञान योग रूप कमल के प्रकाशक सूर्य उदित हुए हैं। मैत्रेयी जी ने कहा, हे कुल श्रेष्ठ, कब इस प्रकार माता के सुंदर वचनों को सुनकर प्रेम युक्त हो उसकी प्रशंसा करके करुणा भरे चित्त से महामुनि कपिल ने कहा, हे माता, भक्ति के अनेक मार्ग हैं। स्वभाव की वृत्ति से ही भक्ति के भेद होते हैं। राजस तामस सात्विक भाव से यह तीन तो इसके मुख्य भेद जानो। ऐसे तो मैं सभी भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ, किंतु फल की इच्छा रखने वाले को फल, सायुज्य मुक्ति वाले को सायुज्य मुक्ति, और नाना प्रकार की इच्छा करने वाले को उनके उपासनाओं के अनुसार ही फल देता हूँ। इसमें एक सुगम और उत्तम मार्ग यह है कि मनुष्य अपनी श्रद्धा भक्ति से हिंसा रहित हो सब कर्मों को करता रहे और मेरी मूर्ति का ध्यान स्पर्श पूजन स्तुति और प्रणाम करता रहे। सब प्राणियों में मेरी भावना करे। धैर्य वैराग्य संतों के दर्शन दीन दया सब में मित्रता और यम नियम का पालन करे। सत्य शास्त्र का श्रवण सरलता निरंकार उत्तम पुरुषों का साथ और सदैव मेरे नाम का जप करता रहे। जिसका चित्त ऐसा पवित्र हो वह अंत में मुझे प्राप्त हो जाता है। यह भक्ति योग सब योग से उत्तम और निश्चय ही मुझे प्राप्त कराने वाला है। हे अम्बे, मैंने भक्ति और योग दोनों का विचार तुमसे कहा। इसमें किसी एक का भी नियम पालन करने से ईश्वर प्रसन्न होकर प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर सभी में समान भाव से स्थित हैं और वही भगवान का ब्रह्म स्वरूप है और इसी को देव भी कहते हैं। वही सब कर्मों की गति है, परंतु वस्तुओं में जो रूप परिवर्तन होता है, उस रूप के भेद का कारण काल है। काल सबसे प्रबल है और इसके आगे का वश नहीं चलता। इसके आगे किसी का वश नहीं चलता। यही महतत्व आदि में भी शोभ करता है और बड़े बड़े तत्वदर्शी भी इससे भयभीत हो जाते हैं। यही सबका संहारक और यज्ञों का फल देने वाला है। यही सबका आश्रयभूत ब्रह्मादिकों का स्वामी और विष्णु नाम से विख्यात महाकाल का भी काल है। यह महादुर्जय किसी का मित्र नहीं है और न शत्रु है। इसी के वश में यह चराचर जगत स्थित है और सब यही सबको उत्पन्न करता और मृत्यु बनकर यमराज को भी मारने वाला है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।